नमस्कार, मैं हूं हिताशा और आज हम मौजूद हैं वर्ल्ड फूड इंडिया में, जो कि हो रहा है भारत मंडपम में। इस एग्जीबिशन को ऑर्गेनाइज किया है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ ने। ये हमारे देश में तीसरी बार हो रहा है। एक बीच में कोविड आ गया था तो उसमें डिले हुआ। मेन आज अगर हम फार्मर्स से लेके हम बात छोटे स्टार्टअप्स की बात करें, सीईओ तक आपने देखा अभी यहाँ बड़े बड़े, तो उनको सबको, और मोर देन 17 कंट्रीज़ जो पार्टिसिपेट इसमें कर रहे हैं, और 70 देश प्लस हमारे कंट्री के 26 स्टेट्स और यूटीज़ यहाँ पे मिनिस्टर आए हुए हैं। और जो अब पहले क्या था, हमारा जो कोई भी प्लेयर था उसे दुबई में, पेरिस में और कहीं जाना पड़ता था, लेकिन ये मिनिस्ट्री ने, फूड मिनिस्ट्री ने यहीं, हमने मिनिस्ट्री की तरफ से, फ़िकी की तरफ से खुद पैसा खर्च किया, चाहे उनके आने का हो चाहे उनका रहने का हो। तो वो पार्टिसिपेट जब करेंगे आके, सबसे पहले जो स्टेट्स हैं उसमें स्टेट्स वाले यहाँ उन्होंने अपने लगाए हुए हैं यहाँ पे अपने बूथ, जिसमें वो अपनी चीज़, क्या प्रोडक्ट है उनके पास का, किसी के पास किसी स्टेट में वेजिटेबल्स हैं, किसी स्टेट में फ्रूट है, किसी में मखाना है, किसी में मतलब डिफरेंट पल्सेस हैं, और ये सब चीज़ें हैं। तो इससे जब वो स्टेट्स अपना बताएंगी तो जो कंट्रीज़ को क्या चाहिए, किसी को पल्सेस चाहिए, किसी को तेल चाहिए, किसी को मूंगफली चाहिए, किसी को सब चीज़ें चाहिए, और यहाँ पे एक रूफ के अंदर हमारे हर स्टेट का कोई भी एंटरप्रेन्योर, कोई भी स्टार्टअप करने वाला, कोई भी बड़ा, तो वो स्टेट और देश, उनका एक तो हमारा काम है वहाँ पे, वो यहाँ पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हों, यहाँ पे वो इकट्ठे बैठें और उनके एमओयू साइन हों। और ये बहुत, आप देखेंगे 4 दिन के बाद आपको पता चलेगा भी कितने 100 करोड़ के यहाँ पे एमओयू होते हैं। और इसमें एक और जो अभी हमारी जो सीईओ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, अभी पीयूष गोयल जी हमारे कॉमर्स मिनिस्टर बैठे थे, और गवर्नमेंट के सेक्रेटरीज बैठे थे, और उनके बीच में सीईओज जो कंपनीज के इशू रेज़ किए उन्होंने, बहुत इश्यूज जो हैं ऐसे कभी मिलते नहीं। अभी तकरीबन 100 के ऊपर ये बड़ी बड़ी कंपनीज और स्टार्टअप्स वाले बैठे थे, तो उनके इश्यूज थे वो यहाँ पे सॉल्व हो गए। कई इश्यूज ऑफिसर्स को बताया गया, अभी इनसे साथ बैठ के इंस्ट्रक्शन अपनी शेयर करो जो इश्यूज हैं। तो उससे ही गवर्नमेंट का मकसद ही ये है भी जो ईज़ ऑफ बिज़नेस कहते हैं उसे करने का मकसद ये है। और दूसरा, हमारे डिपार्टमेंट में हमारे स्टूडेंट्स भी हैं, जैसे 2 इंस्टीट्यूट हैं आज यहाँ पे, निफ्टम जो हमारा कुंडली में है, जहाँ पे हमारे बच्चे, कहीं भी उतनी अच्छी फूड लेबोरेटरीज देश में नहीं है जो कुंडली में है। वहाँ के बच्चों को उनकी प्लेसमेंट कैसे होगी? यहाँ जब वो आएंगे तो बड़े बड़ी कंपनीज यहाँ आई हैं, उन बच्चों को, क्योंकि बेस्ट इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे आके उनको बच्चों को प्लेसमेंट मिलेगी। अब वो दे आर इन 3rd ईयर 4th फाइनल तक वो जब निकलेंगे उनकी प्लेसमेंट हो चुकी होगी। और वो भी यहाँ, जब ये गवर्नमेंट का है, मिनिस्ट्री का है, यहाँ पे कोई उनसे कोई गलत नहीं हो सकता। तो जो यहाँ पे एग्रीमेंट होगा, उनको जितनी जो भी बड़ी कंपनियाँ लेके जाएंगी तो उस गवर्नमेंट की और मिनिस्ट्री की देख रेख में देखे जाएंगी। और ये सबके लिए विन विन जैसे कहते हैं सिचुएशन है। तो बाकी आप यहाँ भी देखेंगे, आज तो एक सेशन हुआ है तो 4 दिन चलना है, तो प्रोग्राम, उसमें बहुत बड़े रिजल्ट आएंगे आपके सामने। और जो हम कहते हैं भी फार्मर्स जो पेरिशेबल गुड्स हैं, पेरिशेबल गुड्स किसको कहते हैं? सब्जी हो, फल हो, फ्रूट हो, और वो पर सबसे ज़्यादा अगर ख़राब जल्दी होती है तो वो होती है, शेल्फ लाइफ कम होती है। उसे बढ़ाने के लिए वो भी यहाँ पे भी कैसे उनको कोल्ड स्टोरेज लिंकेज, उसके बाद अगर कोल्ड स्टोरेज में वो 3 दिन 4 दिन वहीं जिस गांव, जिस ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट से, उसके बाद प्रोसेसिंग, उसे कैसे पैक करके कैसे अच्छी तरह पचाना है, और उसके बाद उसको इंपोर्ट कैसे करना है। ये चीज़ भी बिल्कुल, क्योंकि
आज कहने को हमें बहुत लगता है भाई हमारे पास कोई कमी नहीं है, लेकिन आज भी हमने जैसे कहा भी इंपोर्ट करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए हमारे पास जो हमारी पॉपुलेशन है, हमारे पास उस तरीके से चीज़ें नहीं हैं, हमें पैदावार भी और बढ़ानी पड़ेगी। तो इसलिए हम बहुत चीज़ हैं, जैसे पल्सेस हैं, बहुत बड़ी डिमांड है, तो हम वो चीज़ें भी यहाँ पे फार्मर्स को बताएंगे और वो चीज़ खेत से लेके एंड यूज़र तक पहुँचे, वो हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है।